बहुत बहुत प्रणाम सबको। ये लाइव सत्संग है तो हम सब इसमें सत्संग में परमात्मा का ध्यान, परमात्मा की बातचीत और अपने जीवन से संबंधित जो भी प्रश्न हैं वो सब लेंगे और बीच बीच में ध्यान प्रयोग छोटे छोटे और लास्ट में 15-20 मिनट का ध्यान होगा। तो सब लोग फ्री होके आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाएं ताकि आराम से सत्संग को पिए। सत्संग एक ऐसी चीज़ है, इसे ज़्यादा समझना नहीं है, बस जीना है और पीना है। बुद्धि को साइड में रख के, अपनी ईगो को साइड में रख के, अपनी सारी चिंताओं को भी साइड में रख के बस शांत और रिलैक्स होकर बैठ जाएं। और म्यूट कर ले सृष्टि जी। यस। तो जब हम शांत होकर बैठते हैं तो जो मज़ा आता है वो एक अलग ही होता है ना। तो एक हमें शांति में, जो हमारा स्वभाव ही है, शांत रहना हमारा एक्चुअली स्वभाव है, इसीलिए हमारे को बार बार मन होता है शांत होने का, रिलैक्स होने का, क्योंकि वो हमारा स्वभाव है। हमारी आत्मा का स्वभाव ही है, वो सदा शांत है, सदा रिलैक्स है। तो इसीलिए हम ज़्यादा देर तक अशांति में रहना हमें पसंद नहीं आता, कोई नहीं रह पाता। ज़्यादा देर तक उलझा रहे, कहीं कुछ स्ट्रगल चल रही है, टेंशन चल रही है, कुछ कर रहे हो तो थक जाते हो एक पॉइंट पे आके, और फिर वापसी पे हमें फिर अपने स्वभाव में आना होता है कि नहीं, अब बस कुछ नहीं चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए, शांति चाहिए, पीस चाहिए। और फिर क्या होता है, हम जब रात को सो जाते हैं या थक कर आराम करने के लिए सो जाते हैं, थोड़ी देर, दिन में भी कई बार सो जाते हैं, तो क्या होता है उस समय हम रिलैक्स हो जाते हैं, अपनी आत्मा में आ जाते हैं। फिर से हमें बोध नहीं होता सोते समय, पर हम फिर से वापस अपने होने में हो जाते हैं और एक गहन शांति और आनंद और एक सुकून महसूस करते हैं, क्योंकि वो हमारा स्वभाव है। हमारा होना ही रिलैक्सपूर्ण है, शांति है जिसमें, आनंद है जिसमें, सुकून है जिसमें। इसीलिए बार बार हमारा मन करता है कि हम बस उसी में आ जाएं। बार बार हम अपने साथ होना चाहते हैं, अपनी बीइंग में आना चाहते हैं, रिलैक्स होना चाहते हैं। तो क्या करके रिलैक्स होंगे? कुछ ना करके रिलैक्स हो जाएंगे। अब जब कोई सो रहा होता है, वो क्या कर रहा होता है? कुछ नहीं कर रहा होता, बस वो आंख बंद, जब हम लेटते हैं तो क्या होता है, आंख बंद करी और छोड़ दिया, और आप धीरे से नींद की गोद में समा जाते हो, रिलैक्स हो जाते हो, शांत हो जाते हो। बस ऐसे ही जागते हुए, अब यही चीज़ हमें जागते हुए करनी है, छोड़ देना है, परमात्मा के चरणों में सब कुछ छोड़ दें, सब कुछ ऐसे हो जाए रिलैक्स। जो होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, सब प्रभु तेरी मर्जी। अपनी मर्जी को हटा ही दे, अपनी चाहत को हटा दे, अपने डर को हटा दे, छोड़ दे परमात्मा के चरणों में और रिलैक्स हो जाए। तो आप अब इस समय आप जागृत अवस्था में हो तो आपको स्वयं का बोध होगा। जब हम रिलैक्स होके बैठे हैं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई पास्ट फ्यूचर नहीं, कोई अस्वीकार का भाव नहीं, तो हम सहज सहज में ही अपनी आत्मा में आ गए। कुछ नहीं किया, कुछ किया नहीं, बस सहज में ही अपनी आत्मा में आ गए। अपना स्वयं का बोध होने लगा, एक खालीपन, शून्यवत जो हमारा होना है उसका बोध होने लगा। तो मेरे साथ साथ करते जाएं, अपने होने को एहसास करें, आंख बंद रखें और महसूस करें अपने होने को। आंख खोलकर भी कर सकते हैं, पर बहुत सारे लोगों को आंख बंद करके महसूस करना ज़्यादा उन्हें ईजी लगता है। तो जब आंख बंद करके हम महसूस करने लगते हैं तो फिर धीरे धीरे आंख खोल कर भी हम उसे महसूस कर सकते हैं। खोलना या बंद करने से हमारा होना तो रहता ही है। हमारा होना, जो हमारा
ट्रू सेल्फ है, जिसमें सच्चित आनंद है, सत्य है, आनंद है, चेतना है, वाइब्रेशन है, सुकून है, शांति है, सब कुछ है उसमें। तो चलिए, इसी अवस्था को महसूस करते हुए आप सबसे मैं बात करती हूँ कि आप लोग भी कुछ पूछना चाहें या शेयर करना चाहें तो करें। कोई प्रश्न है किसी का? मीरा माँ प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। जब हम ध्यान करते हैं ना तो कोई म्यूजिक लगा के भी कर सकते हैं हाँ जी, या बिल्कुल। ऐसे ही शांत बैठना है? नहीं नहीं, कर सकते हैं। शुरुआत के लिए बहुत अच्छा रहता है। शुरुआती दौर ऐसा रहता है कि हमें कुछ सहारे की ज़रूरत होती है। और म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जिसमें कुछ शब्द नहीं होते, आप कोई इमेजिनेशन में नहीं जाते। तो आप म्यूज़िक लगा के करें, बहुत अच्छी बात है। आप पहले बस म्यूज़िक को साइड में चलने दें और उसे सुनते रहें। ये श्रवण ध्यान हो जाएगा, एक तरह की टेक्निक हो गई कि आप म्यूज़िक को सुन रहे हैं और सुनते 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 फिर सुनना भी छूट गया, म्यूज़िक बज रहा है, बस बजने दो उसे। अब आपको सुनने पे भी ध्यान अपने आप हट जाएगा और अपने बोध में आ जाओगे कि बस रिलैक्स हो गए और सुनाई दे रहा है। अब सुन नहीं रहे, सुनाई दे रहा है, सुनना हो रहा है। वो जो कर्ता भाव है बस वो गिर जाए। हम हमारे सभी ध्यान का यही एक एक ही लक्ष्य होता है, कर्ता भाव गिर जाए, अहंकार खत्म हो जाए, मेरा अलग से जो मेरा होना है वो डिजॉल्व हो जाए कि मैं सुनने वाली हूँ, मैं ध्यान करने वाली हूँ। ये जो मैं ध्यान कर रही हूँ, मैं सुन रही हूँ, ये भाव ही गिराना है बस। सुनते सुनते आप खो जाओगे अपने में ही, जागे रहना है, सो नहीं जाना। वो जो ईगो है वो डिजॉल्व होने लगेगा, पिघलने लगेगा। बस सुनना हो रहा है, मैं का भाव गिर गिर जाएगा, बस सुनना हो रहा है। और सुनते सुनते आपका मैं विलीन हो जाएगा अपनी आत्मा में। आप बस आत्मा को महसूस करोगे, अपने को महसूस करोगे, अपने होने को महसूस करोगे। और म्यूज़िक बज रहा है, उस पर अब आपको कोई बाधा भी नहीं दे रहा और ना ही आप उसे सुनने की चेष्टा कर रहे हो। सुनते सुनते आप अपने बोध में बने रहो। तो ये सहायक हो सकता है। और बिना म्यूज़िक के भी कर सकते हैं। और बिना म्यूज़िक के करें तो चारों तरफ जो भी आवाज़ें हैं उन्हें सुने। कोई ना कोई आवाज़ तो आ ही रही होती है जब हम जगे होते हैं दिन में। कहीं मोटरसाइकिल की आवाज़, कहीं कोई कुत्ता भौंक रहा है, कहीं कोई बच्चा चिल्ला रहा है, कहीं कोई काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, तो घर घर की आवाज़ कई बार आती है। तो बहुत सारी आवाज़ें एटमॉस्फेयर में होती हैं। और कुछ नहीं तो अनहदनाद बज रहा है ना, अंका ओम का जो साउंड ऑफ द साइलेंस जिसको बोलते हैं, वो सुनाई देता है जब आप गहरे ध्यान में होते हो या चुप होते हो, मौन में होते हो। तो ये दो तरीके से काम होता है, एक तो हम सुन रहे हैं और एक मौन में जा रहे हैं। जितना हम मौन में जाएंगे, शांत होते जाएंगे, शांत होते जाएंगे, तो उतने हम गहरे होते जाएंगे, गहराई में हमारी चेतना जाएगी और उतना ही हमें आत्मबोध सरलता से होगा। तो इसके ध्यान के सही तरीके से यदि ध्यान किया जाए ना तो फिर उसके बहुत फ़ायदे होते हैं। ध्यान हमें हमारी ईगो को बढ़ा भी सकता है यदि हमारा कर्ता भाव मजबूत रहे और उसमें कोई पाने की, अगर हमें हमारे अंदर चाहत है कि मैं ध्यान करके कुछ पा लूँ, कुछ बन जाऊँ, मुझे ये चाहिए ध्यान से, कुछ शक्तियाँ चाहिए, कुछ बनना है, एनलाइटेंड होना है, मुझे दुनिया को जीतना है। अगर बहुत सारी कामनाएं वासनाएं लेके कोई बैठता है तो उसको वो ध्यान नहीं कर रहा, वो अपनी ईगो को ही बढ़ा रहा है। उसी चीज़ से वो अपनी ईगो बढ़ा भी सकते हो और इसी चीज़ से आप ईगो को मिटा भी सकते हो यदि आप सतर्क रहो। गुरु की हाथ थाम के चलो, उसकी बातों को सुनो और सही तरीके से ध्यान करो। हमें याद रखो कि हमें जो है ध्यान में ईगो को मिटाना है, बढ़ाना नहीं है। अब और भी कैसे बढ़ता है, जब हम ध्यान करके उठते हैं तो हमें लगता है कि सारी दुनिया तो ध्यान नहीं कर रही, सब लोग तो अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं। देखो मैंने कितना अच्छा काम किया, मैंने तो ध्यान किया सुबह उठ के। अब आपके अंदर आप विशेष होते गए, आपने अपने को विशेष मान लिया और दूसरे को
ऐसे अज्ञानी मान लिया कि यार ये तो कुछ कर नहीं रहे, मैं देखो कितना अच्छा कर रहा, आज मैंने कितना बढ़िया किया। फिर आप दूसरों को कहते हो करो, तुम भी करो, तुम भी करो। तो कहने में अच्छे, कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम क्यों कह रहे हैं कि हमें लग रहा है कि हम कुछ विशेष कर रहे हैं, मैं कुछ खास होता जा रहा हूँ। तो मैं को ही तो मिटाना था, अब ये मैं कुछ और विशेष बन रहा है, तो ये फिर भूल हो जाती है। तो हमें ध्यान अपनी मैं को मिटाने के लिए करना है, ना कि मैं को और स्ट्रांग बनाने के लिए। अपनी मैं को मिटाना है कि ये जो मैं है, फॉल्स मैं है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं कुछ खास हूँ, मुझे कुछ खास बनना है। अब वही व्यक्ति जो बाहर कहीं संसार में खास बनने जा रहा था, बन नहीं पाया, अब वो सोचता है मैं ध्यान में कुछ खास बन जाऊं, लोग मेरी पूजा करें, लोग मेरे को पैर पकड़ें, है ना, और मैं गुरु बन जाऊं कहीं ना कहीं। तो अगर इस तरह की कामना से कोई ध्यान कर रहा है, तो वो समझ लो अपने अहंकार को ही बढ़ा रहा है, और अपने को भी बुद्धू बना रहा है, दूसरे को भी। क्योंकि उसका जब अहंकार इतना पोषित कर रहा है, तो वो कहीं भी गुरु के पद में आसीन होने लायक ही नहीं है, क्योंकि उसका अहंकार तो गिरा नहीं। और यदि ऐसा व्यक्ति गुरु बन जाता है, तो फिर वो अपने अहंकार को ही पोषित करता है कि मेरे कितने शिष्य हो गए, अब मुझे मैं उतना ही बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे लाखों शिष्य करने हैं। वो उसी दौड़ में फिर से शुरू हो जाता है, जैसे पहले पैसों की दौड़ थी, कितना कितना धन है मेरे पास, कितनी प्रॉपर्टी मेरे पास, फिर वो अब कितने शिष्य हैं, कितने आश्रम हैं, वो उस दौड़ में लग जाता है। तो रहेगा वही का वही, सिर्फ थोड़ा बदलाव आ गया, वो व्यक्ति वही का वही है। तो ऐसा व्यक्ति कहीं नहीं पहुंचा, वो वहीं है, संसार में ही खड़ा, ईगो में ही खड़ा अपने। और एक व्यक्ति चाहे वो संसार में रह रहा है, अपने परिवार में रह रहा है, लेकिन अपनी ईगो को मिटाने में लगा है, जो है नहीं, सिर्फ एक छलावा ही है कि मैं हूँ, मैं कुछ विशेष हो सकता हूँ। विशेष आप हो नहीं सकते, क्योंकि आप पहले से ही विशेष हो। और आप ऐसे विशेष हो कि इतने साधारण भी हो, और सबसे ऊपर भी हो, सबसे नीचे भी हो, सबसे ऊपर भी हो। यानी आत्मा के तल पे आप ऐसे हो कि आप दिखाई भी नहीं देते, आपका पता ही नहीं चलता। और सब जगह आप ही, और आपसे ही सब है। इतने विशेष हो कि आप खुद स्वयं परमात्मा हो, लेकिन उसका कोई आभास नहीं होता, एहसास नहीं होता हमें। तो इसलिए हमें अलग से विशेष क्या होना, जब मैं ही मैं हूं सब जगह, तो आप ही सब कुछ हो। अब कोई अकेला होगा तो वो कोई विशेष कैसे हो सकता है? विशेष होने के लिए दो होना होगा। कोई विशेष नहीं है तो उसकी अपेक्षा में कोई विशेष है। और परमात्मा और आत्मा तो ऐसा है कि वो तो सब जगह है, एक जैसी समभाव में। तो वो हर जगह होने की वजह से कहीं विशेष हो नहीं सकती, और वही सबसे ज़्यादा विशेष भी है। तो हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि हमें अपनी ईगो को पोषित नहीं करना है कि मुझे ये चाहिए, मैं कुछ बन जाऊं, कुछ हो जाऊं, कुछ पा लूं, और लोगों को मैं अपने अहंकार का प्रदर्शन करूं, वो नहीं। कुछ लोग फिर ये बताएंगे मुझे ये अनुभव हो रहे हैं, मुझे वो अनुभव हुए ध्यान में, तो उन्हें लगता है मैं कुछ खास हो गया, मुझे कहीं खास पहुंच गया। तो जो भी अनुभव हो, बस देखते जाएं, उसको भी ज़्यादा विशेषता ना बनाएं। क्योंकि हम कहीं भी हो जाएं, इसी हमारा जो आत्मा का स्तर है, वो तो सब में एक जैसा है, कोई विशेष नहीं हो सकता। वो है ही है, बस मेरा होना, जो इन सबसे परे, सभी अनुभवों से परे जो है, हमें वहाँ तक जाना है जहाँ कोई विशेषता ही नहीं है, पर वो ही सबसे ज़्यादा विशेष है। ठीक है ना? तो चलिए, क्लियर हुआ हल्का आपको? हाँ जी, बहुत अच्छा समझाया आपने, थैंक यू। ठीक है, और कुछ पूछना है किसी ने? हाँ जी, सुमित्रा। दीदी, अभी जो का ध्यान में जाते हैं, कुछ किसी को साक्षात्कार होता है, ध्यान में जाते हैं तो, और किसी किसी को अनुभव होता है। तो साक्षात्कार से अनुभव अच्छा होता है ना, क्योंकि साक्षात्कार से कुछ मिलता ही नहीं है ना।
नहीं, क्या मिलना मिलना क्या है अनुभव? ये जो जब हम ध्यान में बैठते हैं तो कभी कभी जैसे रात को हमको कई कई ऐसे साक्षात्कार होता है, जैसे हम ध्यान में बैठते हैं तो अनुभव होता है, अनुभूति जैसे होती है हमको फीलिंग अंदर से। तो ये जो साक्षात्कार होता है तो साक्षात्कार से अच्छा अनुभव जो होता है वो अच्छा होता है ना। नहीं ना, आप इन जैसे स्वप्न। आप साक्षात्कार को या किसी चीज़ को अच्छा और बुरा कंपैरिजन करके ही तो मान रहे हो ना। कंपेयर कर रहे हो कि हाँ अनुभव अच्छा है कि साक्षात्कार अच्छा है। तो इन सब कंपैरिजन्स को छोड़ दें। जो आत्मा है ना, वो हाँ इनसे भी परे है। जिस चीज़ को आपने अनुभव कर लिया वो आप नहीं हो सकते, है ना। क्योंकि आपने उसको अनुभव कर लिया, आप उससे बड़े हो, वो छोटा हो गया। किसने अनुभव किया, किसने साक्षात्कार किया? कोई तो था ना जिसको पता चला। वो उस वहां पे जाओ, उस बिंदु पे जाओ जहां से पता चल रहा है, जिसको वो अनुभव हो रहा है। तो इसीलिए अनुभवों को भी छोड़ना पड़ता है। कुछ भी साक्षात्कार हुआ, साक्षात्कार से आप क्या समझते हो? क्या मतलब? जैसे साक्षात्कार होता है तो हमको खुशी मिलती है, चलो आज ऐसा हमको साक्षात्कार हुआ। जब हम वैसे बैठते हैं ध्यान में तो जैसा अनुभव होता है तो तभी भी हमको ऐसा खुशी महसूस होती है, अंदर से बहुत फीलिंग आती है अच्छी से, हल्केपन ये वो। जैसे हम खुशी में झूमने लगते हैं, ये ऐसा अनुभव होता है ना। हाँ, तो इन सभी अनुभवों को आपको देखना है और उन्हें जाने देना है। और अगली नए जी दिन, जब अगले दिन बैठोगे ध्यान में, फिर आप देखो कि मुझे पुराने अनुभवों को पकड़ना नहीं है कि अरे कल तो बड़ा मज़ा आया था, आज वैसा ही हो जाए फिर से। तो वो सब छोड़ दो, हाँ, मतलब है ना उसको। जैसे उसमें खुशी, हाँ खुशी नहीं, मुझे उनमें जाना नहीं है ज्यादा। खुशी मिले कभी, कुछ कभी खुशी नहीं मिले, इन सब चीज़ों को पकड़ना नहीं है। आपको बस चुपचाप मौन में बैठ के देखना है कि जैसे आज बारिश हुई, आज सूरज निकल गया, आज तो आंधी आ रही है। ये सब होता रहेगा कुछ ना कुछ अंदर, है ना। आपको बस चुपचाप मौन में बिना समझे उसको बस देखना है, उसको जाने देना, लेट गो करते जाओ। जो बीत गया सो बात गई, बस हुआ। और आप उसमें खुश हुए तो भी ठीक है, नहीं खुश हुए तो भी ठीक है, साक्षी में रहे तो भी ठीक है। आपको बस स्वीकार भाव में उस चीज़ में रहना है, उस पल में। उस पल को जिया और फिर उसको भूल गए, जाने दिया उसे। क्योंकि वो पल निकल गया। अब उस बीते हुए पल को हमने दोबारा पकड़ना नहीं। फिर नए सिरे से फिर से एबीसी शुरू करें, फिर नए रोज जैसे ऐसा लगे कि आज नया दिन हुआ, नया जन्म हुआ मेरा। फिर से आप ऐसे छोटे बच्चे की तरह बैठ जाए, है ना। और ध्यान करना कोई करना नहीं है, इसको एफर्ट भी ना बनाए, बस सेल्फ लव है कि बस बैठने में अपने से प्रेम करने में मज़ा आ रहा है। इट्स ओनली सेल्फ लव। कि आप जब आंख बंद करके बैठते हो तो आपको, आपका दिमाग चारों तरफ से हट जाता है और बस अपने पे ही आ जाता है। तो वो सेल्फ लव है एक। बस सेल्फ लव के लिए बैठना है कि बस मुझे मेरे से प्रेम है, मेरी आत्मा से प्रेम है या परमात्मा से प्रेम है, इसलिए बस बैठना है मुझे प्रेम करने के लिए। अब उसमें अनुभव क्या हुआ ये सब बेकार की बात है, इसकी व्याख्या है, वो सब छोड़ दो। ठीक है ना, इसमें उलझना नहीं। जी जी जी। हाँ, बुद्धि को नहीं लाना बीच में। बुद्धि आ गई ना बीच में, क्वेश्चन बना रही है, अरे ये क्या है, कौन जी अच्छा है, कौन बड़ा। बुद्धि को बीच में मत लाओ, बस प्रेम को होने दो, बहने दो। हाँ जी। और कोई कुछ पूछना चाहता है? यानी शेयरिंग, कुछ भी शेयरिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो नहीं कुछ पूछना है तो आगे बढ़ते हैं। सब लोग आंख बंद ही रखें ताकि सेल्फ लव में रहें, है ना। बहुत प्रश्नों में आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये सब चीज़ें ज़्यादा सोचे ना। अपने आप बोध होगा। ये शब्दों को छोड़ते जाएं, जितने निशब्द होते जाएंगे ना उतने ही हम आत्मा के नज़दीक आएंगे। क्योंकि आत्मा में कोई शब्द नहीं है। तो आंख बंदी रखें और अपने अंदर के निशब्द को देखें जहाँ कोई शब्द नहीं है। हमारे ही अंदर कोई ऐसी स्थिति है जिसमें शब्द नहीं है, कोई शब्द है ही नहीं, मौन है, गहरा मौन। उस मौन वाली स्थिति को
हर समय महसूस करते रहें। इसको गहराने के लिए हमें बैठना होता है ध्यान में, कि बस मौन में ठहर जाना है, अपने होने में ठहरना है, इसे गहराना है, इसे बार बार वहाँ जाके उसमें अपनी स्थिति बनानी है। अभी हम जीव भाव में जी रहे थे, मन में जी रहे थे, तेरे मेरे में जी रहे थे। अब हमें वहाँ से अपने आप को हटाकर आत्मा में लाना है, अपने मौन में लाना है, अपने शून्यता में प्रतिष्ठित होना है, वहीं ठहरना है, वहीं उसी में ही जीना है अब। और फिर जब आँख खोल के काम करेंगे, जब व्यवहार करेंगे, तो आत्मा से व्यवहार हो आपका, जीव भाव में फिर ना जाएं कि मैं जीव, फिर से मैं जीव बन गया, फिर मैं तेरे मेरे में आ गया, फिर हिसाब किताब में आ गया। छोड़ दें अब आत्मा से ही व्यवहार होने दें। बाहर से रोल कर रहे हैं लोगों के लिए ठीक है, लेकिन आप जानते हो कि मेरा अब कोई रोल नहीं है, मैं तो डायरेक्ट चेतना ही व्यवहार कर रही है। अब आत्मा से ही व्यवहार हो रहा है, उस शून्यता को ही व्यवहार करने दें, आप बीच में से ही हट जाएं। वो जो बोध है आपका, वो मौन है, उस मौन से ही बोलना निकले, उस मौन से ही एक्शन निकले, उस मौन से, उस शून्यता से ही सब होता जाए, स्पॉन्टेनियस होगा। बिना आप जीव भाव में क्या होता है, हम प्लान करते हैं, हमारे दिमाग में पहले आता है चलो ये किया जाए, फिर हम वो करते हैं। और जब हम अपने बोध में होते हैं, मौन में होते हैं, तो स्पॉन्टेनियस एक्शन होते हैं। स्पॉन्टेनियस मतलब आप बस हो, एक्शन होता है, आप सोचते नहीं, हो जाता है। वक्त की जो पुकार होती है, उस समय की जो मांग होती है, उसके अनुसार हो जाता है। पहले से कोई पैटर्न नहीं है, पहले से कोई सोच नहीं है कि ऐसा होगा तो ऐसा ही करना है। शून्यता में कुछ भी नहीं है, खाली है वो। अब जो होगा स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, उस वक्त जो सही लगेगा वो होता रहेगा। तो जब आप उस स्थिति में होंगे तो आप समझ जाएंगे मैं क्या कह रही हूँ। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मौन में जाने का की तरफ बढ़ना है, धीरे धीरे चाहे हम करें, मौन में, धीरे धीरे मौन में जाते जाएं। जब जब दिन में हम काम कर रहे हैं, लोगों के साथ बीच में बैठे हैं, उनके व्यवहार कर रहे हैं, तो जितना हो सके मौन में ही रहें, लेकिन प्रेम में रहें, मौन के साथ प्रेम। ये नहीं कि मौन में है तो हम एकदम ऐसे रूखे सूखे हो गए और किसी के साथ ऐसे किसी को सोच रहे हैं खड़ी कर रहा है, ये मुझे बात क्यों कर रहा है, मैं तो मौन में रहना चाह रही हूँ, ये मेरे से ज़बरदस्ती बात कर रहे हैं और मुझे बोलना पड़ रहा है। ऐसे मत, ऐसे नहीं करना है। अगर ऐसा कुछ बन गया है, ऐसी सिचुएशन आ ही गई है कि आपको बोलना पड़ रहा है, तो बोलिए। फिर उसमें कुछ अपने अंदर कोई रेखाएं मत खींचिए, प्रेम को साथ लेके चलें कि ये इस वक्त की यही डिमांड है, तो कोई बात नहीं, भूल जाए मौन को, फिर उसमें शामिल हो जाएं। मान लो 2-4 लोग आ गए हैं घर में और वो बातचीत कर रहे हैं, या कोई टॉपिक पे बात चल पड़ी है और आपको भी वो बोल रहे हैं कि आप बताओ या बातचीत करनी है, तो उस समय फिर मौन को नहीं साधना है, उस समय बात करनी है तो कर लीजिए। तो क्योंकि आपका मौन जो है, रियल मौन जो है, वो बात करने से टूटता नहीं है। फिर वहाँ पे आपका काम आएगी रिलैक्सेशन। जब हम बात कर रहे हैं ना, व्यवहार कर रहे हैं, उस समय आप रिलैक्स होकर बात करिए, तो आप मौन आपका टूटेगा नहीं, क्योंकि वो जो रिलैक्सेशन वाला बिंदु है वो मौन वाला बिंदु है। आप रिलैक्स हो, शांत हो, मन में कुछ भी नहीं चल रहा, किसी के लिए कोई निंदा नहीं, कोई स्तुति नहीं, कोई कि ये क्यों बोल रहे हैं, क्यों बुलवा रहे हैं, मेरे को बोलना पड़ रहा है, ये कुछ नहीं। आप बस प्रेमपूर्ण हो जाओ। उस वक्त की डिमांड है कि आप रिलैक्स रहो और प्रेमपूर्ण रहो। फिर कोई अभ्यास नहीं करना है हमें। ये कहने को कहा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा मौन में जाएं, पर कोई अभ्यास नहीं है। अभ्यास में क्या होगा, आपको कोई बोलने के लिए बोलेगा तो आपको परेशानी होगी, अरे मेरे को बोलना पड़ रहा है, मैं तो मौन में साधा था, सोचा था मौन में रहूँगी, अरे ये फ़ोन कहाँ से आ गया। तो अब ये हम क्या कर रहे हैं, अपने अंदर लाइनें खींच रहे हैं और ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, पहले से भी ज़्यादा। इसीलिए ये अभ्यास वगैरह करने को मना किया जाता है कि इसको, कुछ लोग इसी में फंस जाते हैं। तो मौन साधना है, लेकिन नियम नहीं बनाना है, कोई नियमों से परे है मौन, है ना। तो
हर पल रिलैक्स रहना, प्रेमपूर्ण रहना वो ज़्यादा ज़रूरी है। मौन तो है ही है, आत्मा का स्वभाव है मौन, उसमें तो आप बोलते हुए भी आप मौन में ही हो। ऐसा माने कि आपका मौन ऐसा है जो खंडित नहीं होता। ऊपर वाला मौन तो खंडित हो जाता है, कभी आपको बोलना ही पड़ेगा। लेकिन एक आत्मा के तल का मौन है, उसकी बात की जा रही है कि वो ऐसा मौन है जो खंडित ही नहीं होता। आप बोलो भी बेशक, प्रेमपूर्ण बोलो, रिलैक्स होके बोलो, वो नहीं होगा खंडित, आप उसको महसूस कर पाओगे। तो ये कोई नियम नहीं है कि ऐसा ही करना है आपको। कोई नियमों में जितने बांधोगे खुद को, उतने ज़्यादा आप अशांति में जाओगे। इसीलिए इस चीज़ को ध्यान रखें कि नियम बनाने भी हैं और तोड़ने के लिए भी आप रिलैक्स रहो, कोई बात नहीं। नियम इतने ज़्यादा नहीं हो जाए कि प्रेम भी छूट जाए। प्रेमपूर्ण रहना है हर हाल में, सद्व्यवहार करना है, किसी का दिल ना दुखे, उस समय की जो मांग है वो पूरी करें, प्रेमपूर्ण रिलैक्स होकर। ठीक है, इस चीज़ का भी हमें विशेष ध्यान रखना है। तो एक चीज़ क्लियर हुई कि अगर हमारे ध्यान में बाधा हमें लग रही है, जैसे मान लो कुछ लोग ध्यान में बैठे हैं और किचन से आवाज़ें आ रही हैं, या दो व्यक्ति बात करने लग गए बाहर खड़े होके, और हमें लग रहा है अरे यार बाधा बाधा जैसा लग रहा है, शोर लग रहा है, तो भी वो ध्यान नहीं है। ध्यान का मतलब क्या है? ऐसी अवस्था जहाँ आप कुछ नहीं कर रहे, विरोध भी नहीं कर रहे। समझिए वही ध्यान है कि आवाज़ें आएँ और आप विरोध ना करें, आप स्वीकार भाव में बैठे हुए हो। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आवाज़ें आ रही हैं। अगर आपने ऐसे बोला क्यों आ रही है, ये नहीं आनी चाहिए, तो आपका ध्यान खराब हो गया। उसकी आवाज़ से नहीं हुआ खराब। जब हमने ये बोला कि ये आवाज़ें नहीं आनी चाहिए, तो समझ लिया आपने कुछ गड़बड़ करी। हम क्या सोचते हैं कि अरे ये बातें कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, मेरे ध्यान में बाधा है। नहीं, उनका बोलना बाधा नहीं है। हमारे ध्यान में हमारे अंदर जो बात विरोध उठा, गुस्सा आया, इरिटेशन हुई, ये बाधा है। हमें यहाँ पे काम करना है अपने अंदर, बल्कि उनका शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने एक मौका दिया कि इस अवस्था में भी आप मौन में, चुप में, शांति बनाए रखे, प्रेमपूर्ण बैठे हुए हैं। आपका प्रेम खंडित नहीं हुआ। हम ध्यान खंडित होने को तो ध्यान सोचते हैं, लेकिन प्रेम भी खंडित नहीं करना है। प्रेम और ध्यान दोनों को ही लेके चलें, प्रेम खंडित ना हो। यदि आप इस चीज़ का भी ध्यान रखोगे ना कि प्रेम को बनाए रखना है, मेरे हृदय में जो प्रेम बह रहा है, जो उमंग है, शांति है, सुकून है, इसके साथ प्रेम है जो सबके प्रति, अपने प्रति भी, इसे भी खंडित नहीं होने दें किसी कीमत पर भी। उस प्रेम को बनाए रखें। प्रेम वाली जो अवस्था है ना हमारी, वो आत्मा की अवस्था है। तो जैसे ही हमने विरोध किया, शिकायत उठाई, तो वो हमारी अवस्था खराब हो जाती है। होती नहीं है, पर मन जो है बादल की तरह आके उसको ढक देता है। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि हमने खुद ही अपने बाधा खड़ी कर ली। वो जो प्रेम वाली अनुभूति थी वो गायब हो गई, अब इरिटेशन वाली, और वो महसूस हो रही है ना। तो ये चीज़ हमें, ये साधना है कि प्रेम भी खंडित ना हो। हर हाल में प्रेम को फर्स्ट प्रेफरेंस दें। छोटी छोटी चीज़ों को हम महत्व देते हैं, लेकिन हम प्रेम को महत्व नहीं देते कि प्रेम ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी चीज़ें तो हो जाएंगी छोटी मोटी, किसी ने ये कर दिया, वो कर दिया, किचन में गंद फैला दिया, या छोटा छोटी चूक हो जाती हैं, तो हम उसी को इतना हाईलाइट कर देते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया, ठीक से जवाब नहीं दिया, नमस्ते नहीं कहा, पैर नहीं छुए, हम इन्हीं चीज़ों में उलझ जाते हैं, प्रेम को खो देते हैं। जबकि प्रेम महत्वपूर्ण था, ये सब चीज़ें तो कुछ नहीं थी। उस प्रेम को बनाए रखें हर हाल में। कुछ किया नहीं किया, हुआ नहीं हुआ, छोड़ दो। प्रेम है कि नहीं, प्रेम बना हुआ है कि नहीं, ये ही इम्पोर्टेंट है। तो धीरे धीरे जब हम दो व्यक्तियों के बीच के प्रेम को समझते हैं, तो ही वही हृदय परमात्मा और आत्मा को भी समझ सकता है। जिस व्यक्ति ने प्रेम को ही नहीं समझा, वो परमात्मा तक भी पहुंच नहीं सकता।
तो हमें प्रेम को बहुत इम्पोर्टेंस देनी है। सेल्फ लव और सबके प्रति प्रेम, और वो ऐसा प्रेम जो कैसा प्रेम, पोजेशन वाला नहीं, मैं मेरे वाला नहीं, मैत्रीपूर्ण व्यवहार, मैत्रीपूर्ण व्यवहार। और फिर वहीं से धीरे धीरे आप ही प्रेम बन जाओगे। बस व्यवहार करते करते आपके हृदय का प्रेम बढ़ता जाएगा, झरना जो है नदी बन जाएगा, नदी समुद्र बन जाएगी, और फिर आप ही प्रेम बन गए। अब आप दो ना दो, आपसे बह ही रहा है प्रेम, इतना आप प्रेम से भर जाओगे, आप ही प्रेम हो जाओगे। तो वहाँ उस बिंदु तक जाना है। कहते हैं ना, प्रेम भी मार्ग है, आप लोगों ने सुना होगा। तो प्रेम मार्ग जैसा नहीं है, हर पल प्रेम ही मार्ग, वहाँ पे मार्ग जैसा कुछ नहीं है। ध्यान से हम प्रेम पे पहुँचते हैं, प्रेम से हम ध्यान में पहुँचते हैं, ऐसा ओशो बोलते हैं। दोनों पंख हैं। शुरुआत कोई प्रेम से करे तो ध्यान में आ जाते, यानी कि सेल्फ लव में। आप प्रेम बाहर से ही शुरू करेगा, क्योंकि जीव भाव में अभी आत्मा का पता नहीं है। तो हम बाहर दुनिया में जितने भी लोग हैं उनके प्रति कैसे व्यवहार कर रहे हैं, कैसा हमारा हृदय उनके प्रति खुला हुआ है या नहीं खुला हुआ, या हम किसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, पैसों को या प्रेम को। ज़्यादातर यही होता है ना कि पैसों को हम इतना इम्पोर्टेंस देते हैं कि लड़ाई झगड़े कोर्ट कचहरी सब हो जाता है, क्योंकि हम प्रॉपर्टी पैसों को ज़्यादा अहमियत देते हैं। और जबकि होना चाहिए था कि प्रेम ऊपर रहता और ये सब चीज़ें तो निबट जाती, कि नहीं प्रेम बना रहे, उसके लिए मुझे जो सेक्रीफाइस भी करना पड़े, धन को छोड़ना भी पड़े, कोई बात नहीं, प्रेम बना रहना चाहिए। पर हम ऐसा नहीं करते। तो कहते हैं ना, जब धन और रिलेशनशिप या प्रेम में कुछ चुनना पड़े तो आप रिलेशन को ऊपर रखें, धन को नीचे रखें। और जब परमात्मा और इनमें से किसी को चुनना पड़े तो परमात्मा को ऊपर रखें, सत्य को ऊपर रखें। फिर जाने दे लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, छोड़ दें। आपको अब सत्य के साथ रहना है। तो सीढ़ियां हैं ये, 1 by 1 हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? यस। आप लोगों में से कुछ पूछना है, कुछ समझ आ रहा है? हाँ नीतू। हम सभी को मेरा ही। हाँ जी। आप इतने अच्छे से समझाते हो कि बस आपको आई लव यू बोलने का बहुत मन कर रहा है। थैंक यू सो मच, लव यू। इतना अच्छा आप समझाते हो ना, रोक नहीं पाई मैं आपको। थैंक यू सो मच। तो आप पूरी बुद्धि को हटा दो, कितने अच्छे से सब चीज एक्सप्लेन करते हो ना, मतलब कुछ क्वेश्चन रहता ही नहीं है। तो अगर कुछ आया भी होता है ना, सब इरेज हो जाता है जस्ट सुनते सुनते ही आपको। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू, रियली थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत थैंक यू, आपने इतने प्यार से सुना, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। हाँ जी मीरा जी, नमस्कार। नमस्कार। प्रेम भर लव यू वाला नमस्कार। थैंक यू। ये आया लव यू वाला नमस्कार। यस। पर बहुत भारी वाला लव यू। आप बोलते जाते हो, हमारे अंदर से लव यू निकलता है। हाँ हम बस मौन में रहना चाहते हैं, इसलिए बोलते नहीं। हाँ तो ठीक। मौन खंडित और आपसे देखते अपना तरह इस तरह से। हाँ जी मैं समझ सकती हूँ। ना तो प्रेम रहता है कि समझ में नहीं आता क्या करें, कहाँ भेजें, इसको कैसे भेजें, ट्रांसपोर्ट कैसे करें। बस उसका भी मैं उपाय बता देती हूँ। खुद को गले लगाओ, दोनों हाथों को ऐसे करके कि अपने कोई प्यार कर दो तो मुझे पहुँच जाएगा। हाँ जी बिल्कुल अच्छे से कस के कर रही हूँ मैं, है ना? हाँ आपको जी पहुंच रहा है। हाँ जी अच्छे से पहुँच रहा है। यस आई कैन फील इट। थैंक यू सो मच। हाँ। हाँ जी, और भी कोई कुछ भी शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जी नमस्ते जी। हाँ जी नमस्ते मीनाक्षी। मैं दी, आपने हर बार इसी बात पर ही, हर सत्संग में इसी बात को ज्यादा क्लैरिफाई किया कि हर समस्या का हल प्रेम से करो। तो मैं तो खुद यही फॉलो कर रही हूँ।
घर में कोई आपस में बच्चों के बीच में भी बात होती है, कुछ अनबायस्ड होके विद लव उनको मतलब समझाती हूँ, वो यही कोशिश करती हूँ अनबायस्ड, लेकिन ये नहीं सोचती कि ये ज्यादा अच्छा है ये अच्छा है, ये सोच विद लव। और आपने हमेशा इसी बात की और मेरा ये काम भी कर रहा है, ये चीज काम कर रही है, तो थैंक यू जी। यस। यदि समझाना भी है किसी को तो प्यार और रिस्पेक्ट। एक चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ, हम क्या होता है जैसे हम सास बन गए तो हमें लगता है कि बहू को मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मुझे तो ज़रूरत नहीं, मैं तो सास हूँ, मैं तो बड़ी हूँ ना। नहीं, आपके पोते पोती है ना तो उनको भी रिस्पेक्ट दें। रिस्पेक्ट सबको देनी है, ये कोई छोटे और बड़े की वजह से नहीं, उससे हमारी ग्रोथ होती है। जब हम किसी को रिस्पेक्ट ही नहीं दे पा रहे तो परमात्मा देखना तो बहुत आगे की बात है। जैसे ही आप रिस्पेक्ट दोगे ना आपके अंदर कुछ बदलेगा। करके देखिए, मैंने तो किया है इसीलिए मैं आपको बता पा रही हूँ कि जैसे हम किसी को ऐसे कहते हैं टेक इट गारंटेड लेते हैं कि ठीक है ना, घर के लोग हैं, उनको क्या रिस्पेक्ट देनी है, वो इतना अपनापन होता है उसमें भी, उसमें नो डाउट। बट अगर आप उसमें रिस्पेक्ट जोड़ दो, एक आदत बना लो, आदत ही बना लो, कोई बात नहीं कि नहीं रिस्पेक्टफुली बात करनी है, कंप्लेन भी करनी है ना तो भी रिस्पेक्टफुली करनी है, डांटना भी है ना तो रिस्पेक्ट छूटे ना। रिस्पेक्ट से ही डांटना मतलब आप जब रिस्पेक्ट को बीच में लाओगे ना तो आप प्यार से बोल पाओगे। बस रिस्पेक्ट से बोल रहे हो तो आप ऐसा कुछ नहीं बोलोगे कि उसे हर्ट हो, आप अपनी बात को कम्युनिकेट भी कर लोगे और प्यार भी बना रहेगा, हर्ट नहीं होगा, दूसरे को बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आप रिस्पेक्टफुली बोल रहे हो, किसी की बेइज्जती करने के लिए नहीं बोल रहे, सिर्फ कम्युनिकेट करने के लिए बोल रहे हो। एक होता है हम जब डांट रहे हैं या कुछ बता रहे हैं हम उसकी बेइज्जती कर देते हैं, हम अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हैं उसके ऊपर, और वो जैसे कि वो कुछ है ही नहीं, मेरी फ्रस्ट्रेशन निकलनी चाहिए बस। और एक हम जब अपनी आत्मा में टिकते हैं ना तो उस वक्त फ्रस्ट्रेशन वैसे तो होता नहीं है, फिर भी यदि जीव भाव में अभी हैं थोड़े बहुत हो भी जाता है तो भी, यदि जब तक आप शांत ना हो पहले तो बात ही ना करें। पहले आप अपने अंदर कमरे में जाएं, ध्यान करें, अपने को शांत करें, उसके लिए फिर से प्यार लेके आएँ, उसके प्रति फिर से वो श्रद्धा और रिस्पेक्ट लेके आएँ, फिर बात करने जाएं यदि करनी ज़रूरी है तो पहले अपने को ठीक करें। उतना समय लें, गैप ले लें, कोई बात नहीं, अगले दिन बात हो जाएगी। लेकिन मैं जब तक शांत नहीं हूँ, यदि अभी भी मेरे अंदर शिकायत आ रही है तो पहला काम मुझे स्वयं पे करना है, पहले मैं इसको शांत करूँ, उसके बाद फिर मैं बात करूँगी प्यार से, रिस्पेक्ट के साथ। और जहाँ जितनी मेरी गलती है उसे मैं स्वीकार करूँ कि हाँ हुई है गलती। फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने बड़े हो छोटे हो, कुछ छोटा बड़ा होता ही नहीं, उम्र में कोई छोटे बड़े से क्या ही फ़र्क पड़ता है। ध्यान से देखिए, किसी ने अभी जन्म लिया, किसी ने 10 साल बाद जन्म लिया, इससे क्या छोटा बड़ा हो गया, बल्कि वो ज़्यादा न्यू आत्मा है, अभी लेटेस्ट हैं वो, हम पीछे हो गए थोड़े से, वो अभी नए हैं, उनकी नई सोच है, नई उमंग है, नई एनर्जी है, वो आगे हैं हमसे कहीं ना कहीं। तो ऐसा भी नहीं है कि हम पीछे हैं, कहने को समझाने को मैं कह रही हूँ कि वो भी कहीं ना कहीं आगे हैं और कहीं ना कहीं हम अपने एक्सपीरियंस में आगे हैं, तो सब ठीक है, दोनों बराबर ही हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो कि हाँ ये एक समाज की परंपरा है कि नहीं बड़े हो गए हम, हमारे कोई पैर छुए, हमारे को पूछ के काम करे, हर चीज़ पूछ के करे। भाई क्यों पूछ के करे, वाई? हमें अच्छा लग, जब हम छोटे थे, जब हम जवान थे तो हमें अच्छा लगता था कि हर चीज़ किसी से पूछ के करनी पड़ेगी। हम भूल जाते हैं अपना समय कि हर चीज़ बतानी पड़ेगी, पूछनी पड़ेगी। हाँ बता दें, एक नियम होते हैं घर के, बताना एक अलग बात है, लेकिन हर चीज़ पूछ के ही करना ये ज़रूरी नहीं है। और ना भी बताया, मान लो पूछा भी नहीं, बताया भी नहीं, तो भी इतनी फ्रीडम दें दूसरे को कि आपको उससे कोई फ़र्क ना पड़े, कि आप शिकायत में ना आ जाएं। शिकायत में आना ही नहीं किसी भी कारण। अपने इस प्रेम को बहुत वैल्यू दें कि हमारे दो व्यक्तियों के बीच का जो प्रेम है ना, ये किसी कीमत पे ना गिरे। चाहे किसी ने कुछ पूछा नहीं पूछा, बताया नहीं बताया, अनुकूल हुआ नहीं हुआ, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं, तो भी प्रेम बना रहे। फिर बाकी कम्युनिकेशन की जा सकती है, बातचीत हो सकती है, लेकिन रिस्पेक्ट ना खोए, प्रेम ना खोए। और सबसे, अब ये करके हम दूसरे के लिए कुछ कर रहे हैं क्या?
नहीं, हम स्वयं के, ये सेल्फ लव है। दूसरे दिख रहा है कि दूसरे को प्यार कर रहे हैं, बट दिस इज सेल्फ लव। क्योंकि यदि हम दूसरे के प्रति घृणा से भरेंगे, द्वेष से भरेंगे, तो अपना नुकसान कर लेते हैं। और यदि हमने ये सीख लिया कि पहले हमें शांत होना है, अगर मेरे अंदर गुस्सा आया तो मेरी गलती है, दूसरे की कहीं कोई गलती नहीं। मेरी ईगो खड़ी हो गई है कहीं ना कहीं, मेरी ही एक्सपेक्टेशन है, कहीं मेरा फियर है जो आगे आ गया है कि ये मुझे पूछेंगे नहीं तो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो फिर मेरे सर पे चढ़ जाएंगे, कल को ये मेरे को ना पूछें। ये मेरे इनसिक्योरिटीज़ हैं, तो हम चाहते हैं कि वो हमारे हमसे दब के रहें। और हम अपनी इनसिक्योरिटी और फियर के लिए दूसरे की ज़िंदगी को कितना कंट्रोल करते हैं। क्यों? क्या ये हिंसा नहीं है? डरे हम हुए हैं और उनको हम दबाते हैं। तो ये सब हिंसा करनी हमें बंद करनी होगी, तो ही हम कहीं अपनी आत्मा को देख पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे, परमात्मा से जुड़ पाएंगे। ये सब बाधाएं हैं, तो ये सेल्फ लव में आता है। ऐसा मत सोचें कि दूसरे को इज्जत देने से कोई दूसरे को महान हम बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। दिस इज़ ओनली सेल्फ लव। और फिर आत्मा में जब आप आओगे ना, तो आप देखोगे वो मैं ही हूँ, कोई दूसरा था ही नहीं वहाँ पे। मेरा ही होना है, मेरा ही विस्तार है। जैसे आपके बच्चे को, आप अपने बच्चों को देख के लगता है ना मैं ही हूँ, ऐसे आपको ऐसे लगेगा आत्मा के तल पे सब मैं ही हूँ। तो चलिए ठीक है, तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि क्यों हमें इस तरह से रिस्पेक्टफुली बात करनी है। तो देखें, घर गृहस्थी भी अच्छी हो जाएगी, आपसी कला कलेश भी नहीं होगी, कम से कम हमारी वजह से तो नहीं होगी। और फिर एक और बात भी मैं आपको कह सकती हूँ कि जैसे हस्बैंड वाइफ हैं और हम सास हैं, मान लो मदर हैं या मदर इन लॉ हैं, तो हमें उनके बीच में भी नहीं आना चाहिए। वो आपस में निपट लेंगे, वो लड़ेंगे या कुछ भी होगा उनके ऊपर नीचे, तो हम उस समय हमें मौन में ही रहना है, जब तक कि कोई हाँ वो खुद पूछने ना आए, कोई सलाह लेने ना आए, तब तक मौन में खेल को देखे। इट्स ओनली द प्ले। अभी वो लड़ रहे हैं, अभी वो प्यार करने लग जाएंगे और हम बुरे बन जाएंगे, हम दुखी होते रहेंगे, या हम उनको कुछ भी बोल देंगे तो हमारी बात को वो हाईलाइट करते रहेंगे, अच्छा इन्होंने ऐसे बोल दी। एक के लिए बोलोगे दूसरे को बुरा लग जाएगा। तो मौन, अपने में रमें, अपने में मस्त रहें, देखते हुए भी नहीं देखना है, सुनते हुए भी नहीं सुनना है। मौन, बस मेरा होना, मैं, सेल्फ लव। ठीक है ना? हाँ, किसी के साथ अत्याचार हो रहा है वो एक अलग बात है कि आपके बहू के साथ आपका बेटा मिसबिहेव कर रहा है, तो फिर कुछ स्टेप उठाना ज़रूरी है। आप किसी के साथ कोई बहुत गलत कर रहा है, तो फिर आपको समझ आ जाएगी कहाँ मुझे बोलना है, कहाँ मुझे मौन में रहना है। और छोटे मोटे आपसी इनका तकरार होते रहते हैं, नोक झोंक होती रहती, तो जस्ट इग्नोर इट। हाँ जी। यस, आप लोग भी कुछ कह सकते हैं। नीलम जी, हाँ जी बोलें, कुछ कहना है नीलम जी? अनम्यूट कर ले, किया है आपने। हाँ जी कविता। हाँ नीरज जी, आप शाम की क्लास के लिए बोलना ग्रुप में सबको। ओके, हाँ आप ही बोल दे। कि शाम को 4 बजे से मेडिटेशन क्लास होती है, अगर सब लोग ज्वाइन करेंगे तो अच्छा है कि सबकी प्रैक्टिस होगी, तो सब आए। ये बस कहना था सबसे। हाँ, मैंने भी 1-2 बार ज्वाइन किया है बीच बीच में, तो मैं कई बार रेगुलर नहीं भी कर पाती हूँ, बट आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर सच में समय हो। और 4 बजे रिलैक्सेशन का भी टाइम होता है, तो आप लोग बस शवासन में लेट के ध्यान में योग निद्रा ही करनी है आपको। वो अफर्मेशंस जो बोलेंगी कविता जी, बस आपको सुनना है, इतना ही करना है। पर वो क्या होता है, जब हम योग निद्रा करते हैं और कुछ अफर्मेशन सुनते हैं, तो वो हमारे बहुत गहरे डीप चली जाती है सबकॉन्शियस माइंड में। तो ये तो बहुत ही इनका
कविता जी का थैंक यू हमें बोलना चाहिए कि ये अपना समय निकाल के फ्री सेवा कर रही हैं, जो कि हम कर नहीं, खुद नहीं कर पाते। वो अफर्मेशंस हम खुद नहीं कर पाते हैं। तो यदि 4 बजे सब लोग जुड़ें और बस सुने, आपको सुनना ही है, और सुनते सुनते बहुत सारी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएंगी। आपको शवासन में लेटना है और आराम से योग निद्रा में सुनना है, इतना ही काम करना है। तो अलार्म लगा लें 4 बजे का, और 4 से 4:30 आधा ही घंटा होता है, और बस फिर आप चाहे सोना हो उसी योग निद्रा में सो जाएं। ठीक है, चलिए तो हम लोग ध्यान कर लेते हैं। सब लोग आंख बंद कर लें। और जैसा मैंने बोला, बताया आप लोगों को कि ध्यान का मतलब जहाँ बस हम हैं और कुछ कर नहीं रहे, कुछ सोच नहीं रहे, कुछ पाने की इच्छा भी नहीं है, कुछ कामना भी नहीं है, पर सेल्फ लव है, ये ज़रूरी है करना। हम कहीं जब कुछ पाना ही नहीं, कुछ चाहिए ही नहीं, तो फिर करना ही क्यों है? करना ज़रूरी है कुछ समय तक, और बाद में भी होता है। जैसे अपने आप आंख बंद होती है, ऐसा लगता है बस अपने अपने साथ बस बने रहें, इतना मज़ा आता है उसमें। बस वो मज़ा ही है। और ये कोई ध्यान कोई कर्म कांड और क्रिया नहीं है। बस ध्यान मतलब छुट्टी ले ली हमने, सारी चीज़ों की छुट्टी हो गई। जो भी सोच रहे थे, जो मन था, बुद्धि था, अहंकार था, ये चाहिए वो चाहिए, ये करना है वो करना है, सबसे छुट्टी, और अपनी आत्मा में टिक गए। ये हमारा रिलैक्सिंग पॉइंट है ना। जैसे बहुत धूप हो, गर्मी हो, हम एसी रूम में आके कितना अच्छा फील करते हैं, ऐसे ही हमें अच्छा फील होता है जब हम अपने आत्मा के साथ हो जाते हैं। तो इसमें कोई ये कर्म कांड नहीं है, ये कोई अभ्यास नहीं है, बस अपने साथ रिलैक्स होना है ना, बस इसलिए आंख बंद करके। और कोई पोस्चर का भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसी पोस्चर में बैठना है, जैसे आपको अच्छा लगे लेट के करें, रिलैक्स होके कैसे भी लेट जाएं, अध लेटे हो जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी है तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक, जैसे आपको अच्छा लगे आप बस रिलैक्स हो जाएं। बस मेन है रिलैक्स होना, और ऐसी स्थिति में हो जाओ कि 10 मिनट हिले डुलो ना, जिसमें आपको मज़ा आए। ठंड लग रही हो तो कंबल ले लो, गर्मी लग रही है तो एसी चला लो, आराम से हो जाओ कंफर्टेबल, एकदम कंफर्टेबल, कि जैसे आप बस परमात्मा से मिलने जा रहे हो, अपने साथ होने जा रहे हो। ये बेस्ट पार्ट है हमारी लाइफ का, जब हम जागे हुए अपने साथ हो रहे हैं। नींद में होते हैं अपने साथ, लेकिन जागे हुए नहीं होते। अब हम जागे हुए अपने साथ होने जा रहे हैं, ये हमारा बेस्ट पार्ट है। कई जन्मों की मैल इसमें धुल जाती है, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। कई जन्मों की मैल धुल जाती है जब हम अपनी आत्मा में टिक जाते हैं। 10 मिनट टिकोगे तो 10 जन्मों की मैल साफ हो जाएगी। करके देखें। तो इसीलिए बार बार करना है इसे। रात को सोएं तो भी बस ध्यान में, शवासन में लेटें, ध्यान में बस चुपचाप मौन में अपनी आती जाती श्वास देखते 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 नींद में चले जाएं। और फिर आती जाती श्वास को भी कोई वो काम ना बना ले, नहीं तो नींद ही नहीं आएगी। बस ऐसे थोड़ा सा देखा और फिर छोड़ दिया, रिलैक्स रिलैक्स, और फिर नींद में चले गए। चलिए तो आँख बंद, अपने स्वयं के साथ हो जाएं। कोई आवाज़ बाहर से डिस्टर्ब करती हुई भी लगे, पर आपको डिस्टर्ब होना नहीं है। बोलना नहीं कि ये क्यों हो रहा है, नहीं होना चाहिए। यही तो साधना है, स्वीकार भाव। सबसे बड़ा जो हम सीखते हैं ध्यान में, स्वीकार भाव। कोई शिकायत नहीं, कुछ भी हो रहा हो बाहर, हमें शिकायत करनी ही नहीं। पास्ट में जो हुआ सब माफ़ कर दिया, कोई शिकायत, पास्ट की कोई मेमोरी उठती ही नहीं, क्योंकि आपने सब माफ़ कर दिया, सबको माफ़ कर दिया, सब लेट गो कर दिया। जो हुआ हुआ, आज से एक नई जिंदगी। और फ्यूचर की कोई कामना नहीं, फ्यूचर का कोई डर नहीं, फियर नहीं कि कल क्या होगा।
है ना परमात्मा मेरे साथ, है ना मेरा प्रभु मेरे साथ। उस निश्चिंतता में रहें कि जो परमात्मा या प्रकृति पूरे यूनिवर्स को पाल रही है, मुझे नहीं पालेगी। जिसने आज तक दिया है आगे नहीं देगा। और यदि हमारे कर्म अच्छे हो रहे हैं, अभी हम सत्संग सुन रहे हैं, अच्छाई में चल रहे हैं, परमात्मा की याद में चल रहे हैं, तो आगे का जीवन सुखी ही होने वाला है, बहुत सुंदर होने वाला है। निश्चिंत हो जाएं, बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। तो बस अब क्या बचा, बस यही एक पल है। इस पल में पूर्ण स्वीकार भाव, नो जजमेंट, नो कमेंट्स, नो क्लिंगिंगनेस, नथिंग। कोई हिसाब किताब नहीं, कोई बुद्धि नहीं चलानी, कुछ जजमेंट नहीं करनी, केवल स्वीकार भाव, जैसे निर्दोष बालक जैसे हो जाओ, एकदम निर्दोष बालक जिसे कुछ नहीं चाहिए, बस वो मज़े करता है। आप इस वक्त आप अपनी आत्मा में हो, आप अपनी आत्मा को जान रहे हो, उसका बोध है, बोध हो रहा है, प्रतीति हो रही है। एक निर्दोष बालक की तरह बस आपका होना, तम शांत मौन, बस इसी में हमें ठहर जाना है, रुक जाना है, शांत हो जाना है। छोड़ते जाएं, सब कुछ छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं। जो भी अनुभव हो, जो भी आप पकड़ पा रहे हो, सब छोड़ दें। मुझे कुछ नहीं पकड़ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कहीं देखना भी नहीं, कुछ सुनना भी नहीं, कुछ बोलना भी नहीं, कोई मंत्र जाप नहीं, कुछ नहीं, शांत, एकदम शांत, कुछ नहीं चाहिए। बस इस पल में पूरी तरह हो जाएं, इस पल को पूरी तरह महसूस करें और पूरी तरह प्रेम से भरे हुए रिलैक्स हो जाएं। टोटल रिलैक्स, टोटल रिलैक्स। टोटल रिलैक्स। बस इसी रिलैक्सेशन में परमात्मा की उपस्थिति है, आपकी आत्मा की उपस्थिति कह लो। इसको आप कोई नाम ही ना दो, ना आत्मा ना परमात्मा, बस इस पल में होना ही बहुत बड़ी बात है। बहुत सुंदर यही स्थिति होती है कि जब आपके कई जन्मों के जो बैगेजेस होते हैं वो सब गिर जाते हैं, आप पूर्णतः मुक्त हो जाते हो, फ्रीडम में आ जाते हो। यही है मुक्ति की अवस्था, जहाँ मुक्त हो, पहले से ही मुक्त हो। इसीलिए आपको मुक्ति की चाह होती है, क्योंकि आप मुक्त हो। इसीलिए शांति की चाह होती है, क्योंकि आप पहले से ही शांत अवस्था में, आपका होना ही शांति है। आप शांत ही हो आत्मा के तल पे। इसीलिए प्रेम की इच्छा होती है, क्योंकि आपका स्वभाव है प्रेम होना। हम उससे थोड़ा दूर चले जाते हैं तो उसकी इच्छा होती है, यानी कि अपने होने को हम मिस करते हैं। इसीलिए, और हमें लगता है कहीं बाहर से मिलेगा, बस यहाँ चूक जाते हैं। हमें वापस अपनी आत्मा में आ जाना है, आंख बंद करना है और अपने होने को महसूस करना है। तो शांति, प्रेम, आनंद, रिलैक्सेशन सब आपको महसूस हो जाएगा। बाहर नहीं, अंदर। आप ही के साथ, आप ही हो वो, आप ही हो शांति, आप ही हो आनंद, आप ही हो सुकून, जिसकी तलाश है हम सबको। वो आप ही हो, आप ही हो वो सब। आप वो खजाना लेके पैदा हुए हो।
तो बने रहें इसी एहसास में 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा जितना आप कर पाएँ। और फिर इसके बाद जब आप कामकाज में भी लगेंगे तो ये शांति इस प्रेम को बनाए रखना है, जितना लंबा इसको बनाए रख पाओ। बात करते हुए भी इसको बनाए रखो, कोई काम करते हुए भी इसे बनाए रखो। ये जो दिया जल रहा है ये बुझने ना पाए। थैंक यू सो मच। बने रहें इसी अवस्था में। थैंक यू।